जय श्री राधे, हर हर महादेव। आइए आज हम जानेंगे गुरु विषय है। आज गुरु, इनके बारे में जानते हैं। कैसा गुरु बनाना चाहिए, गुरु के प्रति हमारी समर्पण भाव कैसे रहना चाहिए, और जब गुरु बना लिया है तो कैसा भी उसके बाद उनके ही प्रति पूर्ण समर्पण भाव होना चाहिए। आजकल तो सर्वप्रथम व्यापार चल रहा है गुरु का। कोई बैकग्राउंड बढ़िया देखा, कोई पहुंचे हुए व्यक्ति को देखा, उसने जाके गुरु मंत्र ले लिया और बस हो गया। 2-3 फोटो खींची, स्टेटस लगाया, कोई सतगुरु भगवान की जय। और गुरु बना करके ही छोड़ देना नहीं है। गुरु बना लिया, ऐसे गुरु बनाइए कि आपको जब जरूरत पड़े तो आपके पास पहुंचे, आपसे बात करें, आपके घर में कोई सुंदर मंगल कार्य हो रहा है तब उनका आगमन हो। ऐसा गुरु बनाना चाहिए। और हम गुरु तो बना लेते हैं लेकिन उसके बाद समर्पण भाव नहीं है, क्योंकि गुरु दीक्षा तो ले ली लेकिन उन्हीं से हम द्वेष करने लगते हैं। क्योंकि कहा गया है क्या कि हे प्रेम रूपी सदगुरु प्रेमी मुझे बना दो, नर नारी रूप सारे मनमोहे जो हमारे, आकर्षी प्रेम लेबे इनसे लगन छुड़ा दो, और ये स्थूल दृश्य जेते म्यूको की खींच लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य है प्रेम रूपी सदगुरु, यानी कि जो सदगुरु यानी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। इसी श्लोक में ही पूर्ण रूप से पूरी व्याख्या है गुरु जी की। लेकिन हम क्या करते हैं, उन्हीं से द्वेष करके भगवान का पूजन करते हैं। जब आपकी गुरु में ही समर्पण भाव नहीं है, गुरु से ही आपका द्वेष है, गुरु से ही आपका मन नहीं मिल रहा है, तो आपको पहली बात गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। ले लिया है तो उनकी समर्पण भाव रखिए। और हम जाकर के गुरु से द्वेष करेंगे, हमारे गुरु जी ऐसे हैं वैसे हैं, गुरु निंदा श्रवण न करना चाहिए, न क्या कहते हैं करनी चाहिए। लेकिन आजकल यही चल रहा है, क्योंकि ये व्यापार बन चुका है। और व्यापार ऐसा हो गया है कि जब देखो जहां देखो वहीं पर बैकग्राउंड और पैसा रुपए का ही सब खेल चल रहा है। क्योंकि कहा गया है ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, कहीं न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोह बस करहि विप्र गुरुघात। यानी कुछ चीजों के लिए स्वार्थवश, कुछ पैसों रुपए और लोहवश गुरु से और विप्र से घात करने लगते हैं। तो यह निंदक है। और यह जरूरी है कि जो ऐसा व्यक्ति होता है जो निंदक है, गुरु घात करने वाला है, गुरु का निंदा करता है, वह इस संसार में, और संसार तो बिगाड़ता है, संसार को छोड़ करके किसी दूसरी लोक में भी उसे सुंदर जगह नहीं मिलती है, न उसका मोक्ष होता है, वह नरक में जाके अनेक प्रकार की यातनाएं प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मनुष्याणाम शास्त्रेषु कंचिष्ठते सिद्धये। मनुष्य शास्त्रों जीवन पा करके भी अगर वह मनुष्य जीवन प्राप्त कर लेता है, शास्त्रों मनुष्य जीवन प्राप्त कर लेता है, लेकिन भवसागर से पार तब तक नहीं है जब गुरु के प्रति समर्पण भाव नहीं है और गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित ना हो। आजकल तो ऐसा चल रहा है, गुरु से ही प्रश्न कर लेते हैं कि गुरु जी ऐसा आपने क्यों किया। अरे भाई, गुरु जब बना लिया तो उनसे प्रश्न चिन्ह रहना ही नहीं चाहिए। जब प्रश्न चिन्ह जहां खड़ा हो तो वह गुरु और शिष्य, गुरु शिष्य का तो ऐसा नाता जैसे बाप और बेटे का हो। लेकिन फिर भी ये हमारा जो समाज है, ये जो आज का समय चल रहा है, यहाँ पर केवल बिक्री चल रही है, लेन देन व्यापार हो गया है। चाहे जिस चीज में हो, चाहे धर्म ले लें, चाहे गुरु शिष्य का नाता ले लें, चाहे विद्यार्थी ले लें, या किस विद्या अध्ययन करने जाना, विद्या लेने गए तो वहां पहले पैसे दो तब जाके आपको विद्या ग्रहण करना है। गुरु बनाओ, गुरु बनाने जा रहे हैं, वहां पर धन। तो ये सब हम सभी को सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हम तो, और जो गुरु सही है तो हम तक पहुंचते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें बैकग्राउंड चाहिए। तो इन पर हम सबको सुधार करने की आवश्यकता है। जय श्री राधे, हर हर महादेव।